वेलकम बैक 10th क्लास अगेन। बेटा आज हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 के जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम आज आपको बता रही हूँ। कुछ सम हम कल करेंगे। तो आज ये इंपॉर्टेंट सम्स है हमारे पास। ये यहाँ पे ये चार टाइप के सम तो एक ही है। इसकी डेफिनेशन फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो हम हमारे पास दे रखे हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इनका रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करना है जीरोस एंड कॉफिशिएंट के साथ। तो ये जो है एक ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो सॉल्व होंगे। तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी मिडिल टर्म होगी उसको हम मिडिल टर्म को जो है वो स्प्लिट करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है आपने। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो स्टार्टिंग वाला होता है और लास्ट वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे 1। तो अब 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई -8 बन गया -8। तो इनको मल्टीप्लाई करा तो -8 आया। अब -8 का हमने फैक्टराइजेशन करना है कि कौन से ऐसे डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस और माइनस करके ये मिडिल टर्म को जिसको हमने स्प्लिट करना है तो -2 आए। तो इसका फैक्टर है हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 2 हो गया हमारे पास -8 एंड 4 + 2 लेते हैं तो ये हमारे पास बचता है -2। तो दोनों डिजिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गए। तो हमारा फैक्टर बना एक्स स्क्र -4x, वेरिएबल हमने साथ में लगाना है, प्लस का 2x और -8। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। x हो गया x स्क्र -4, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करा 4x। ये हमने यहाँ पे रिपीट करना है। अब कौन सा डिजिट है जिसके साथ हम x को मल्टीप्लाई करें तो 2x आए। 2x प्लस माइनस माइनस 4 2 8। पूरा जो है ऊपर वाली रकम जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन होके पूरी आ गई। इसके साथ हम x नहीं लगाएंगे, अदरवाइज x लगाते हैं तो ये x स्क्र बन जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे 4x चाहिए। तो x स्क्र 4x 2x प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अब हम इसको आगे सोल्यूशन करेंगे। तो जो मिडल हमारे पास की जो कॉमन फैक्टर्स आ रखे हैं इसमें से एक लेना है हमने टोटल वैल्यू, जीरोस के साथ इसका रिलेशनशिप करना है हमने। तो ये आया x इज इक्वल टू 0, ये माइनस में यहाँ पे प्लस x इज इक्वल टू 4। इसी तरह जो हमारे पास बाहर है ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू एक टाइम में 4 और नेक्स्ट टाइम में -2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बट इसमें क्या है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो यहाँ दे रखा है। तो इसको पहले आपने सीधा करके लिखना है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हमारे पास स्क्वायर के बाद जो है वो 2x है और उसके बाद -8 है। तो यहाँ पे स्क्वायर के बाद जो है वो यहाँ पे कोफिशिएंट इनकी सिंगल डिजिट है यहाँ पे। तो इसको हम जो है पहले जो वेरिएबल वाला है इसको हम यहाँ सीधा करके लिखेंगे। ये ध्यान दे रहा है, अदरवाइज मोस्टली बच्चे ऐसे ही इसका फैक्टराइजेशन जो वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर वैसे ही सेम इसको और इसको मल्टीप्लाई करा 6 माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 18 -18। अब मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है तो कौन सा ऐसा डिजिट है, मल्टीप्लाई करने पे 18 और माइनस करने पे 7। तो ये आएगा हमारे पास -9 मल्टीप्लाई बाय 2 -18 -9 प्लस 2, ये आया हमारे पास माइनस का 7। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन हुआ माइनस का 9x प्लस का 2x एंड -3। अब इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो यहाँ हम लेंगे 2 और यहाँ अगर हम 3 लेते हैं 3 2 6, बट यहाँ पे अगर डिजिट चाहिए तो हमें यहाँ 9 चाहिए। तो इसका हमें फैक्टराइजेशन जो है वो खुद जो है वो सोच के करना है यहाँ पे हमें कि बाहर जो है वो कौन सा डिजिट लेना है। तो यहाँ हम अगर 3x लेते हैं और यहाँ पे 2x, 3 2 6 x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लेंगे 3 3 3 9। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो मिडल टर्म जो है ये सॉरी जो कॉमन फैक्टर है ये सेम आएगा। यहाँ पे कॉमन लेना है आपने और यहाँ पे हमें चाहिए 2x। तो 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। तो ये है 2x प्लस माइनस माइनस 3 1 3। अब ये दोनों कॉमन है। वैसे ही 0 के साथ इसका रिलेशनशिप करना है आपने। तो ये आया 2x इज इक्वल टू, ये 0 है इधर आके ये प्लस का हो गया 3, x इज इक्वल टू 3/2 और जो हमारे पास यहाँ बाहर है वो आया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू ये प्लस में यहाँ आके माइनस x इज इक्वल टू -1/3। और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि इसके पास जो है सिर्फ हमारे पास जो है वो टी स्क्वायर -15 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास जो है हमारे पास 15 आना चाहिए और टी स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हम लेंगे t माइनस √15 एंड t माइनस
सॉरी प्लस √15। अब हमने √15 क्यों लिया? बिकॉज बेटा अगर जब इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टी स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस भी आएगा, बट हमें 15 चाहिए, तो 15 के लिए रूट से रूट कटेगा यहाँ पे, यानी कि आपको पता है √15 मल्टीप्लाई √15, तो ये रूट से रूट कटता है, दोनों में से कॉमन में से हम एक लेते हैं, तो सेम हमारे पास जो है सेम डिजिट जो है वो आता है। तो अब यहाँ पे t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू ये यहाँ 0 की इस साइड है तो ये माइनस में था, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, t इज इक्वल टू √15, एंड इसी तरह जो है t प्लस √15 जो है इक्वल वैल्यू करेंगे 0 के इक्वल, इज इक्वल टू ये प्लस में है तो यहाँ कन्वर्ट होके ये माइनस में, तो इसका भी सोल्यूशन हो गया। इसी तरह हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो हम सोल्यूशन करेंगे तो इसमें है 4u² प्लस 8u, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे 2u और 2u, 2 2 जा 4, u स्क्वायर एंड प्लस, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो हम 4 के साथ करेंगे, 2u यानी कि 2 2 जा 4 u स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8u। अब ये सिंगल है हमारे पास, तो इसका भी हम 0 के साथ रिलेशनशिप करेंगे, तो u इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, u इज इक्वल टू 0, एंड 2u प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2u इज इक्वल टू ये प्लस में है यहाँ आके माइनस, u इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, u की वैल्यू -2। इस तरह ये एक ही एक्सरसाइज के सम है, बट ये चारों ही सम जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो आपको इनको जो है वो सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। थैंक यू सो मच।